भाई क्या आपकी ज़िंदगी में कभी एक ऐसा मौका आया है जब आपको एक ऐसा इंसान मिला हो जिसने आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा हो, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको कभी पसंद ना आए? हो सकता है आपको ऐसा लगे कि भाई एक दिन बस इससे लड़ाई हो जाए और उसके बाद मैं इसे सबक ज़रूर सिखाऊंगा या सिखाऊंगी। ऐसा हो सकता है ना। हर एक की ज़िंदगी में एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है जिसको वो अपनी ज़िंदगी में सबक सिखाना चाहता है, और गौरी नागौरी की ज़िंदगी में वो कोई और नहीं है, वो है अर्चना गौतम। अर्चना गौतम को वो बहुत स्टार्टिंग से सबक सिखाना चाह रही थी, बस वो एक मुद्दा ढूंढ रही थी। और बिग बॉस के घर में ये बात आप नोटिस करने की कोशिश करना कि हर एक सदस्य अर्चना गौतम से भिड़ना जरूर चाहता है। उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि भाई अर्चना जब अपने पहले दिन आई थी ना, बिग बॉस जब स्टार्ट हुआ था नया नया, अर्चना ने जैसी घर में एंट्री करी थी, जिस तरीके से वो चटकी थी, सोचने वाली बात है ना, जिस तरीके से वो चटकी थी और दिखा रही थी कि भाई घर पे तो मेरा ही राज चलेगा। भाई सारे कंटेस्टेंट नए नए थे तो उन्होंने सोचा भाई जाने दो इसको, आज का दिन इसका है, फिर कल का दिन भी उसका हो गया, क्योंकि कोई भिड़ना नहीं चाह रहा था ना बेफालतू। लेकिन अर्चना बार बार हर बार किसी ना किसी से किसी ना किसी मुद्दे पे भिड़ रही थी। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई इंसान गलत होता है, कोई इंसान सही होता है, कभी कभी अर्चना पूरी सही भी हो सकती है, लेकिन ऐसा जरूर था कि अर्चना किसी ना किसी से भिड़ने की कोशिश तो कर रही थी भाई डे वन से ही, लेकिन एक्चुअल कंटेस्टेंट उसे वैसा मिला नहीं। यहाँ पे गौरी नागौरी सोच ही रही थी जिस दिन तू मेरे आंकड़े में फंसी ना भाई, उस दिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और बस गौरी नागौरी को एक मुद्दा चाहिए था, एक्चुअल में मुद्दा था नहीं, मुद्दा बनाना पड़ेगा, तो गौरी ने सोचा मुद्दा बना ही देती हूँ। तो बस झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते लगाते सोचा आज भाई अर्चना की खैर नहीं, वो मेरे पीछे ही खड़ी है और आज जरूर मैं इससे लड़ाई करूंगी। तो अर्चना ने आओ देखा ना ताव देखा, अर्चना ने कुछ पूछ लिया उससे। अब भाई अर्चना को बहुत पहले समझ में आ रहा था, अर्चना को भी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि जो गौरी नागौरी है मुझसे कहीं ना कहीं दिल दिल में नफरत करती है। अब अर्चना गौतम की भी आदत है कहीं आग लगाओ कहीं चिंगारी, वो भारी उन्हीं पे पड़ गई उल्टा। जो गौरी फटी अर्चना पे, उसके बाद तहस नहस कर दिया अर्चना गौतम को। उसके बाद प्रियंका को आना पड़ा। अब भाई यहाँ पे प्रियंका की मैं एक तारीफ करना चाहता हूँ, अब ये तारीफ भी हो सकती है बुराई भी हो सकता है, क्योंकि भाई प्रियंका की आदत है, उसकी बस आप एक बार मदद कर दो वो आपकी 10 बार मदद करने की कोशिश करेगी। आप बिग बॉस का ये सीजन जितना भी आपने देखा है, मतलब 10-15 दिन हुए होंगे, 16-17 दिन हुए होंगे, जितने भी दिन आपने देखे इस बिग बॉस के सीजन में, आप कोशिश करना, आपको लगेगा कि प्रियंका हर मुद्दे में घुसने की कोशिश करती है। नहीं भाई, प्रियंका उस मुद्दे में घुसने की कोशिश करती है जहां पे उसका दोस्त अटका होता है, और प्रियंका ने अपने हिसाब से दोस्त बनाए हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि कल का टास्क जो प्रियंका हार गई उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। अब भाई दुख होता है, थोड़ा बहुत दुख होता है, किसको नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कैप्टनसी टास्क था और घर का कैप्टन तो हर कोई बनना चाहता है। तो यहाँ पे प्रियंका हारी, लेकिन उसने जिस तरीके से शिव को कॉन्ग्रेचुलेट किया, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके दिल में इतनी सी भी जेलसी फैक्टर होगा। लगा क्या? उसके बाद अब बिग बॉस का एक नया प्रोमो आया, नए प्रोमो में साफ साफ नजर आ रहा था, यहाँ पे अर्चना गौतम की गलती बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, लेकिन किसी भी तरीके से गौरी नागौरी को लड़ना था उनसे, लड़ने के लिए उनको कोई मुद्दा चाहिए था। अब मुद्दा मिल नहीं रहा था तो सोचा मुद्दा बनाते हैं, और फिर मुद्दे बनाने के चक्कर में गौरी नागौरी ने जिस तरीके से अर्चना की क्लास लगाई है, अर्चना सोच रही है यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, बेफालतू मेरा नाम क्यों ले रही है। अर्चना गौतम माँ की कसमें खा रही है, भाई मैं अपनी माँ की कसम खा रही हूँ, दूसरी तीसरी बार मैं देख रहा हूँ अर्चना गौतम को माँ की कसम खाते हुए, क्योंकि जहां अर्चना गौतम को लगता है ना कि भाई मैं तो बिल्कुल 100% सही हूँ, तो वहां माँ की कसम खा लेती हो तुरंत। और जहां उसको लगता है कि नहीं यार कुछ तो डालम डोली स्थिति है, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, वहां पे वो बैठ जाती है चुपचाप और सिर्फ लड़ने की कोशिश करती है, नहीं नहीं तू गलत था, नहीं नहीं तू गलत था। नोटिस किया ना अर्चना के बारे में। अब उसके बाद जब गौरी पूरी तरीके से भारी होते हुए नजर आई अर्चना पे, तो अर्चना की हेल्प करने आई प्रियंका। अब जैसे ही प्रियंका ही भाई, वो प्रियंका पे भी फूट पड़ी, गौरी जैसे ही प्रियंका पे फूट पड़ी, अब सोच रहे कि भाई करे क्या, कोई रोक भी नहीं रहा उनको। भाई इनका जो ग्रुप बना हुआ है, एक ग्रुप वाला मेंबर आया नहीं इसकी हेल्प करने, और अंकित वहां पीछे खड़े होकर कह रहा है यार मैं क्या करूं इसका, हर बार मुझे ही आना पड़ता है बचाने, प्रियंका क्यों कूद जाती है मुद्दे में, प्रियंका को देखते देखते मुझे भी आना ही पड़ता है किसी ना किसी मुद्दे में, मैं तो मुद्दे का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता। अंकित लगा हुआ है अपनी धुन में, अंकित बस आगे पीछे खड़े हो जाता है, सोचता है तुझे लड़ना नहीं है, तुझे लड़ना नहीं है, और जैसे ही प्रियंका फायर होती है वैसे ही अंकित, भाई तूने लड़ लिया है अब मेरा भी खेल चालू हो जाएगा। अंकित का काम सिर्फ इतना है इस बिग बॉस के सीजन में कि भाई वो प्रियंका को बचाने आया है, उसके अलावा अंकित का कोई दूसरा काम नहीं है। कितने भी अच्छे हो जाओ, कितने भी नेक हो जाओ, भाई बिग बॉस में टिकना है तो ऐसा कुछ दर्शन तो आपको दिखाना पड़ेगा जो ऑडियंस ने कभी ना देखा हो। सीजन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अब आपका भी तो कुछ नया गेम दिखाओ भाई, लोगों को आपको वोट भी तो करना है आगे चल के। उसके बाद सिर्फ इतना समझ में आ रहा है वो प्रियंका के बॉडीगार्ड बन के आए, और प्रियंका लगी हुई है भाई मैं लड़ लूंगी बाकी तू देख लेना। और जब भी कोई लड़ाई होती है अंकित सामने आके खड़े हो जाता है और कहता भाई तू पीछे चल, तू पीछे चल। वैसे इस लड़ाई में भी होते हुए नजर आ रहा है, जितना प्रोमो में मैं देख के समझ पाया हूँ। भाई यहाँ पे कहीं से कहीं तक अर्चना की गलती नहीं थी, बस गौरी नागौरी को फायर होना था और वो फायर हो गई, और क्या बंदी फायर हुई है।
इतने समय से मैं गौरी नागौरी पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक्चुअल कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि इतने दिन से लव स्टोरी लव स्टोरी लव स्टोरी, इतना बोर हो गए थे यार लव स्टोरी देख देख के। कुछ तो नया देखना था, और जैसे ही कुछ नया देखने को मिला भाई इंटरेस्ट जग गया। आज का एपिसोड देखने में थोड़ा बहुत मजा आएगा। एक छोटे से प्रोमो ने इतना ज्यादा इंटरेस्ट जगा दिया लोगों में, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। भाई यहाँ पे कुछ और चल रहा है और ट्विटर पे तो अलग ही रोना चल रहा है। जैसे ही भाई ट्विटर पे ट्वीट किया ना ये प्रोमो, वैसे ही भाई कमेंट्स की लाइन लग गई, और कमेंट्स भी एक से बढ़कर एक किए जा रहे। सबको एक ही चीज की टेंशन हो रही थी कि भाई लड़ाई है गौरी की, लड़ाई है अर्चना की, ये प्रियंका बार बार बीच में क्यों आ रही है? वो हर एक चीज में टांग क्यों अड़ा लेती है अपनी? लेकिन भाई मैं आपको बता देता हूँ, प्रियंका टांग वांग नहीं अड़ाती है। अगर आप प्रियंका की हेल्प करोगे, कभी आपने फ्यूचर में या पास्ट में कभी भी प्रियंका की हेल्प करने की कोशिश की होगी, तो वो जरूर आपकी मदद करेगी। अब यहाँ पे एक डिबेटेबल मुद्दा ये है कि भाई कैमराज है, कैमराज के सामने हर एक को अच्छा दिखना है, हर एक को कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिस कारण वो 24 घंटे कैमरे पे दिखे। एटलीस्ट जब वो 1 घंटा आता है ना, जो हमें देखने को मिलता है, उस 1 घंटे में जरूर हर एक कंटेस्टेंट भरपूर तरीके से दिखना चाहिए, क्योंकि हर कोई लाइव नहीं देखता भाई। मैं लाइव नहीं देखता, जो भी मैं देखता हूँ ना एपिसोड ही देखता हूँ, उसके बाद ही जो बोलना होता है मेरे मन में आता है मैं बोल देता हूँ। तो भाई इंपॉर्टेंट तो यही है, आपको दिखना है। और प्रियंका जैसे तैसे दिख जा रही है। अब आप प्रियंका की एटलीस्ट बात तो कर रहे हो, वहां तो मान्या को कोई पूछ नहीं रहा, ना सोशल मीडिया पे पूछ रहा है, ना उनके सोशल अकाउंट पे उनको कोई पूछ रहा है। मान्या बस अपनी धुन में लगी हुई है, जैसे आई है वैसे ही चले जाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है ना कि भाई मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आगे फ्यूचर में भी तो बहुत सारे प्लान्स होंगे ना भैया आपके, और उन प्लान्स को मद्देनजर रखते हुए आप कुछ ना कुछ तो करना चाहते होंगे। अगर आपको कुछ करना है तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिस तरीके से गौरी नागौरी ने किया। भाई जब भी मैं गौरी का नाम लेता हूँ ना, अब मेरे दिमाग में यही लड़ाई आई, क्योंकि गौरी किसी से भी लड़ सकती है भाई बिना मुद्दे के। अब आगे आप बिग बॉस के जैसे जैसे एपिसोड देखोगे ना, गौरी और अर्चना की लड़ाई में ही सबसे ज्यादा मजा आएगा आपको, क्योंकि जिस तरीके से गौरी लड़ रही थी ना भाई, ऐसा मैंने बिग बॉस के किसी सीजन में नहीं देखा भाई। वो अर्चना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, गौरी 2 कदम और आगे बढ़ रही थी। गौरी कह रही थी तू लड़ेगी मेरे को, तू मारेगी क्या, तू जैसे ही मुझे मारेगी मैं तुझे बताऊंगी मैं क्या कर दूंगी। भाई अलग ही सीन चल रहा था। इतने से प्रोमो में इतना ज्यादा एक्साइटमेंट दे दिया। अब देखते हैं भाई प्रोमो में कुछ और होता है बिग बॉस के, और एपिसोड में कुछ और होता है।